ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में अपना एक बहुत ही अच्छा मिरेकल कह लीजिए, बाबा की कृपा कह लीजिए, बाबा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो साईं बाबा से जुड़ा है मेरे जीवन के साथ में, वो मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। एक नहीं, दो-दो मिरेकल हैं जो बाबा की कृपा है, बाबा का प्यार है वो एक्चुअली, जिसे मिरेकल कहते हैं। तो हुआ यूँ था कि जैसे कि मैंने आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बहुत लंबे टाइम से तो नहीं, मैं करीब लगभग पिछले 4-5 सालों से बाबा बाबा को जो है मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपने अपने जो है माता-पिता के रूप में, गुरु के रूप में बाबा को बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ। पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि साढ़े 4 अराउंड 5 साल होने वाले हैं तब से। और बहुत पुरानी, मैं बहुत पहले से नहीं मानती हूँ बाबा को। बस पहले ही हमें ये पता था कि शिरडी के कोई साईं बाबा है जो कि संत रूप में है, बस इतना ही पता था। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान के रूप में तो अभी भी नहीं, हमें तो अपने घर के सदस्य के रूप में मानते हैं, लेकिन वो भी हम इसलिए मानते हैं, पता है कि वो है तो भगवान ही है, वो चमत्कारी है, एकदम भगवान है वो, तभी तो। और एक अलग ही एक बाबा में एक अलग ही बात है, एक अलग ही जुड़ाव होता है। वैसे तो सभी बहुत सारे देवी-देवता सभी बहुत ही पूजनीय है, कोई अलग-अलग नहीं, भगवान एक ही होते हैं। बाबा में एक अलग ही बात है, जो साईं भक्त हैं वो जानते हैं इस बात को अच्छे से। और मैंने जैसे कि आपके साथ में एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था कि 4-5 साल पहले बाबा का जब मुझे दिव्य स्वप्न में जब मैंने एक देखा था बाबा का, मुझे दिव्य दर्शन हुए थे साक्षात रूप में, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि बाबा किस रूप में है। मैं बाद में जब बाबा को सपने में देखा, मैं सब बता चुकी हूँ आपको कि बाद में मुझे पता चला कि जब मैंने देखी कि ब्लैक एंड व्हाइट एक फोटो है बाबा की, तो मुझे लगा कि यही तो है जो कि मेरे स्वप्न में आए थे। तो लेकिन उससे पहले भी क्या बाबा तभी मेरे जीवन में प्रवेश किए थे? नहीं, उससे पहले ही बाबा प्रवेश कर चुके थे। लेकिन देखिए, हम नॉर्मल इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। करीब 20-25 साल पहले ही बाबा मेरे जीवन में आ चुके थे। मैं बाबा से मैं हाँ, लेकिन उतना नहीं मानती थी मैं बाबा को। बाबा क्या किस तरह से आए थे वही मैं आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। तो करीब अराउंड बहुत साल पहले की बात है। ये हो गया करीब 20 साल से नहीं, 2022 एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं, 22-23 इयर्स हो गए इस बात को। तो हम अपने किसी रिलेटिव के साथ में जो है साईं मंदिर गए थे, लोधी रोड के दिल्ली में, जो बहुत जिसे कि सेकंड शिरडी कहा जाता है। तो मन से तो इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमें लगा कि साईं मंदिर क्यों जाना, हम तो शिव जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर चलते हैं, साईं बाबा अगर मंदिर ही जाना है तो फिर भी खैर हम गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जब गए थे तब तो खैर ना मेरी शादी हुई थी, ना मेरे ब्रदर की शादी हुई थी, तो अनमैरिड थे हम लोग उस टाइम पे। तो हम गए थे अच्छे से, अच्छा लगा मंदिर, बहुत ही अलग ही एक अट्रैक्शन है बाबा के किसी भी साईं मंदिर में। और लोधी रोड को सेकंड शिरडी कहा जाता है, जो साईं मंदिर है। तो फिर ऐसा हुआ कि गए तो अपने रिलेटिव के साथ में थे। बाद में ना हम थर्सडे को हम जैसे जाने लगे, जब भी मौका मिलता हम चले जाते थे, हम अपने घर के लोग, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई और मैं, मेरे तो हम लोग चले जाते थे। तो एक बार की बात मैं आपके साथ में मिरेकल देखिए क्या हुआ था शेयर करूंगी। तो बहुत भीड़ होती है, आपको पता है साईं मंदिर में, जैसे थर्सडे के दिन में विशेष रूप से बहुत ही भीड़, बहुत ही लंबी कतार होती है, बहुत ही लंबी लाइन होती है। तो हम चारों गए थे शाम को, थर्सडे को। अब साथ में तो हम जो होता है आपके फ्रूट्स वगैरह और जो कुछ फल मिठाई लेके गए थे, लेकिन हमने फूल नहीं लिए थे। तो वहां जाके क्या हुआ कि मेरे ब्रदर के मन में, मेरे भैया के मन में अचानक से आया कि अरे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमने फूल ही नहीं लिया, फूल के बिना कैसे दर्शन कर ले। तो मैंने कोई बात नहीं, नहीं लिया इस बार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चढ़ा देंगे। और इतनी लंबी लाइन थी कि वहां से निकल के जाना, और उस टाइम पे इतने साल पहले कई फूल और की दुकान और की सब लगा था, जैसे कि फूल है नहीं, या फिर लाइन से निकल के जाएंगे, काफी ये चीज थी। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, इतना अब मिठाई लाए हैं ना, फ्रूट लाए हैं ना, कोई बात नहीं। कहते नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, के पता नहीं क्या अचानक से उनके मन में है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी लंबी लाइन है, एक तो और फूल ही नहीं चढ़ाएंगे, और थर्सडे का दिन है, तो मुझे ऐसे दर्शन नहीं करने हैं, मैं ऐसे बिना फूल के बाबा के पास में नहीं जाऊंगा। तो वो ना पलट के कहा मैं जा रहा हूँ। अब जब वो जाएंगे तो अब जाहिर सी बात हमें भी जाना था। तो वो गए तो बस बहुत ही मूड ऑफ हो गया, अगर इतना देर खड़े होने के बाद में वापस जाना पड़ेगा क्योंकि फूल नहीं है इसलिए। तो मन में जैसे ही हम पलटे ना, आप मानेंगे 10-11 साल का एक बच्चा लड़का, सांवला सा लड़का, दुबला पतला सा, टोकरी में एक ही फूल, उसके बाद एक टोकरी थी छोटी सी, उसमें फूल लपेटा हुआ था, फूल माला फूल थी और अच्छे अच्छे फूल रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको फूल चाहिए, मेरे मेरे ब्रदर से उन्होंने पूछा, उस बच्चे ने पूछा। तो पलट के वो चलने को तैयार, मैं भी, हम भी साथ में, पेरेंट्स भी, चलो चलते, अब क्या कर सकते हैं, अब इनका मन ही, वो मान नहीं रहे थे कि हमें बिना फूल के नहीं दर्शन करेंगे करके। तो कहा कि भैया आपको फूल चाहिए? कहा कि हाँ हमें फूल चाहिए। तो उन्होंने फूल लिया, और पता नहीं पैसे दिए नहीं, पैसे भी नहीं लिए उन्होंने, पैसे देने, और कुछ सेकंड्स के अंदर में ही इतनी लंबी कतार में
पैसे भी पैसे देने को जैसे ही हुए तो देखा वहां पर तो कोई भी नहीं था और कहीं नहीं था वो बच्चा था ही नहीं कहीं पे। पूरा लंबी लाइन में देखा, आसपास में किसी को नहीं। और उन्होंने उन्हीं से आके पूछा, मेरे ब्रदर से आके पूछा था। तो वो फूल फिर हम लेके गए। लेकिन देखिए होता है ना कि हमारी बुद्धि कैसे, हम बाबा को हम देखते हैं लीला, लेकिन हम उस तरह से हम मान नहीं पाते हैं। उतना ज्यादा बुद्धि गई नहीं। कई सालों बाद फिर मेरे को समझ में आया वो कौन था वो बच्चा। बता, इतने सालों बाद में समझ में वो बच्चा कौन था। ये तब हमारे दिमाग में आया ही नहीं, हमारी बुद्धि नम हो जाती, हमने सोचा ही नहीं कि ऐसे कौन हो सकता है जो एकदम से कुछ सेकंड के अंदर ही गायब हो गया है। तो और वो जो फूल था वो बाबा का जो स्वरूप था, छोटा स्वरूप वहां पे जो है चढ़ा दिया गया था। बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो वहां से बाबा का ना एक मूर्ति में लेके आई थी। बाबा की बहुत अच्छी शॉप्स है वहां पे, बाबा के बहुत अच्छे अच्छे स्वरूप मिलते हैं। तो मैं बाबा की मैं मूर्ति में लेके आई थी। तो उसकी मैं अच्छे से जो है फिर मैं लाके फिर मैं थोड़ा सा क्योंकि पूजा पाठ में करती थी तो मंदिर में स्थापना की। और फिर बाबा की मैं कुछ नहीं, खाली मैं साईं चालीसा में पढ़ती थी। और साईं चालीसा में पढ़ा कर बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें होने लगी लाइफ में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ना जैसे होता है कि हम फिर भटक गए, जैसे कि होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। तो हम धीरे धीरे पता नहीं वो मूर्ति का क्या हुआ, वो खंडित हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर बस तब से काफी सालों के बाद में, तो उसके बाद फिर बाद में मेरी मैरिज हुई, ब्रदर की तो हो गई, ब्रदर की हुई मैरिज, मेरी मैरिज हुई। तो हम भूल ही गए ऐसे बाबा को, हम बाबा को भूल चुके थे। यानी कि वो वेरी फर्स्ट एंट्री था साईं बाबा का मेरी लाइफ में। अब देखिए, अब हम तो इंसान, हम नादान है, हम भूल जाते, लेकिन बाबा कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। बाबा जब जिसकी जीवन में जब प्रवेश कर जाते हैं, चाहे जितने भी डाइवर्ट हो जाए, बाबा ऐसे लीलाएं करके अपने भक्त को अपने पास खींच ही लेते हैं। तो कितने दयालु है हमारे साईं बाबा, हमारा उद्धार करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो दूसरा मिरेकल मैं आपको बताऊंगी कि ये अभी कुछ साल भर पहले की बात है कि मैं और मेरी मम्मी ना, तब से जब अभी तो खैर हम 4-5 साल से मैं बाबा के एकदम से बाबा को ही मैं सब कुछ मैं बहुत सारा मानने लगी हूँ। सभी देवी देवताओं को तो जिनकी पूजा करती है वो करती हूँ, लेकिन बाबा की बात तो और ही है। तो बाबा को तो घर के सदस्य की तरह, हमारे जो है गुरुजन की तरह है वो। तो मैं और मम्मी गए थे मंदिर में, हमारे जो है घर के पास में जो फरीदाबाद में जो मंदिर है वहां पे हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो जब हम दर्शन करने गए मैं मम्मी के साथ में, तो ई रिक्शा में करके गए थे। तो मम्मी ऐसे पूजा कर रही, मत्था टेक रही है, फूल वगैरह चढ़ा रही है। और मैं पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने बोला बाबा कभी आप भी आ जाया करो अपने दर्शन देने, हम दर्शन करने आते हैं, आप भी कभी अपने दर्शन दे दिया करो, हम आपके पास आए हैं, आप भी कभी मिलने आ जाया करो हमसे। तो ऐसे ही बोला, बोल के बस बात को भूल गई मैं। अब बोल तो दिया। फिर हम जब बाहर आए तो हाँ, उस मंदिर से ना थोड़ी सी एकदम से जस्ट पास में ही है, 10-5 कदम की दूरी पे ही ना एक स्टॉल लगा के बैठते हैं। भैया यहाँ पे धूप अगरबत्ती बहुत अच्छी फ्लेवर की, बहुत अच्छी खुशबू के धूप अगरबत्ती, कई सारी जो पूजा की सामग्री, जो भी लोबान धूनी सब कुछ वहां पे मिलती है। तो वहां से मैं जरूर कुछ ना कुछ मैं जरूर ही लेके आती भर के। बहुत अच्छा मुझे वहाँ का जो है बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती धूप मिलती है सब। तो जब मैंने लिया, मम्मी ने लिया, फिर जब हम पलट के फिर जब वापस आने लगे ना, तो वहां पे आप मानेंगे एक अंकल जी थे जो करीब 70 इयर्स के तो थे ही। वो सफारी सूट पहना हुआ था, साफ रंग सफारी सूट पहने हुए, एकदम ये नहीं कि कोई ऐसे कोई वेल टू डू फैमिली के। तो उन्होंने मैं कहा दर्शन हो गए अच्छे से, कर लिए दर्शन आपने, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा ना? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, आप अपना आप संभल के जाओ, ठीक है। तो मैं देख रही, मन में आ भी रहा है ये कौन हो सकते जो इस तरह से हमसे बोल रहे हैं, हम ही से बात कर रहे हैं। और अलग से एकदम से सब भीड़ आ रही जा रही, लेकिन ऐसा लग रहा है सब पता नहीं उन्हें कोई देख नहीं रहा कि वो हमसे देख के बात कर। हाँ हाँ, कैसे हुए दर्शन? अच्छे हुए, अच्छा लगा, चलो ठीक है। फिर हम जब बैठे ना उस पे, तो मेरी मम्मी को बोले माइक को सावधानी से ले जाना। वो रिक्शा वाले से बोलने लगे, रिक्शा वाले से बोलने लगे, इन माइक को सावधानी से लेके जाना और आते रहा करो। हाँ ऐसे करके बोल रहे हैं, आते रहा करो ना, तुम आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ये क्यों कहा इन्होंने कि तुम आते तो बहुत अच्छा लगता है? अब देखिए, अब इतनी भीड़ में मन में तो आ रहा था कि मैं कौन है चरण पकड़ लूं, लेकिन वो ये होता ना कि लोग लाज की डर, लोग क्या कहेंगे कि पागल होगी है क्या, ये कैसे कर रही है ये, तो पैर पकड़ लूं मन में तो आया। फिर उतने में रिक्शा चल पड़ा और ऐसे ऐसे करके करने लगे अंकल जी। उनका फेस अभी भी याद है मुझे। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी वो सफारी सूट में वाला अंकल देखे थे जिन्होंने तुमसे बोला था कि आते रहा करो, अच्छा लगता है ये? मम्मी के ही मन में आया, हाँ हाँ बोला तो था, लेकिन सफारी सूट कहाँ पहने थे? उन्होंने तो एक वो पहना था ना, जो गेरुआ रंग का वस्त्र पहना था जो साधु लोग पहनते हैं, और सिर पे कपड़ा था उनके, एक कपड़ा सिर को उन्होंने ढक रखा था, साधु के वेश में थे। उन्होंने कहा सफारी सूट में? वो तो हाँ हाँ। मैंने कहा मम्मी अरे वो नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा। वो ये कह रहे थे ना कि तुम लोग आते तो अच्छा लगता है, इनको संभल के लेके, रिक्शे वालों को कितना प्यार से समझा रहे थे, बोल रहे थे। तो
मम्मी ने कहा हाँ हाँ मैंने भी तो देखा, लेकिन वो सफारी सूट में नहीं थे बेटा, वो तो उन्होंने तो साधु का वेश पहन रखा था, जैसे कि मेरे मन में आ रहा। मैंने कहा मम्मी वो जरूर साईं होंगे, मुझे ऐसा लगा। तो मम्मी कहते हाँ साईं बाबा ही थे जरूर, वरना ऐसे कौन बोलेगा, वो किसी से नहीं बात कर रहे थे, वो तो साधु के वेश में थे। अब आप बताइए कि जो इंसान मुझे एक अंकल के रूप में, एक नॉर्मल जो है एक ऑफिसर ग्रेड के एक इंसान के रूप में मुझे नजर आए थे सफारी सूट पहने, वही इंसान मेरी मम्मी को साधु के वेश में कैसे वो नजर आया? कहते उनकी तो दाढ़ी भी थी, मम्मी को इस रूप में दिखे, मुझे इस रूप में दिखे थे। तो ये क्या लीला है बाबा की, ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है सच में। मुझे लगा कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे इस रूप में दिखे थे और मेरी मम्मी को साधु के रूप में वो दिखे, जो कि सिर पे कपड़ा था, जो गेरुआ रंग का उन्होंने वो पहन रखा था। तो ये तो मुझे लगा कि आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहिए। आप खुद ही समझ सकते हैं साईं भक्त वो कौन थे, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा की लीला अपरंपार है। तो ठीक है साईं भक्तों, आपने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ओम साई राम, जय साई राम।